तो इसके पहले क्या पढ़ाए थे? ठीक है, साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया कौन सा है? इसमें ये वाला पूरा कौन सा है? साउथ एशिया। ठीक है, रिविजन कर लें एक बार। साउथ एशिया में कौन कौन सा आता है? यहाँ पर एक, ठीक है, ये श्रीलंका है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 8 आएंगे। ठीक है, अब यह हिस्सा कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया। ऐसे हम बनाएंगे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो दोनों के बीच में साउथ ईस्ट एशिया। ऐसा लिखेंगे ईस्ट और साउथ, साउथ और ईस्ट, क्योंकि इसी के नाम पे है ना ये, साउथ और ईस्ट एशिया। तो हम इसका देखते हैं, भारत का नक्शा बनाया इसलिए ताकि तुम लोगों को लोकेशन यहाँ पर दिखाई पड़े और पता चल जाए। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के साउथ ईस्ट में, ठीक है, कुछ द्वीपीय देश हैं, छोटे मोटे बिखरे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं, पहले कहाँ से है साउथ ईस्ट एशिया? इसमें ये हमारा भारत है, और भारत के बाद एक देश है म्यांमार। म्यांमार देश है, ठीक है, ये म्यांमार है, ये म्यांमार है। इसका नाम पहले था वर्मा। ठीक है, अब है नाम इसका म्यांमार। हमारा पड़ोसी देश है, पहले भारत में था लेकिन वो अलग हो गया। तो ये जो नागालैंड है उसके बाद पड़ता है, नागालैंड। ठीक है, तो बॉर्डर पे है, और हमारे इसके बीच में जो प्राकृतिक सीमा है ये अराकान योमा पर्वत है। अराकान योमा, अराकान योमा एक पर्वत है। ये एक्चुअली में ये हिमालय पर्वत जो है इसका ही विस्तारित रूप है, और ये आके अंडमान निकोबार में खत्म हो जाता है लगभग। ठीक है, इसी का दक्षिणी विस्तार है। तो हमारे और म्यांमार के बीच में कौन सा? ये अराकान योमा पर्वत है। कौन सा पर्वत? अराकान योमा। ठीक है, इसके बाद से साउथ ईस्ट एशिया शुरू होता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, इतने 10 कंट्री हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पर देखो मलेशिया है, ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। मलेशिया यहाँ पर 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये भी मलेशिया है और ये भी मलेशिया है। ये नहीं, ये क्या मलेशिया है, ये मलेशिया है। ठीक है, ये 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक, अब हम बताएंगे विस्तार से। ये बगल कौन सा है? ये म्यांमार है। ठीक है, म्यांमार का राजधानी क्या है? यंगून है। ठीक, और इसके बाद आएंगे तो यहाँ से ये यहाँ तक इसका विस्तार है। ये थाईलैंड है। थाईलैंड एक देश है, राजधानी उसकी बैंकॉक है, और इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। यहाँ पर कुछ सफ़ेद कलर के हाथी पाए जाते हैं। सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया म्यांमार और थाईलैंड। उसके बाद आएंगे एक लाओस देश है। ये बहुत गरीब देश है, एशिया का सबसे गरीब देश माना आता है। तो लाओस एक लैंड लॉक कंट्री है। इसीलिए देखो ये चारों तरफ से इसके जमीन पाए जाते हैं। कोई न कोई देश है, मतलब इसका विस्तार समुद्र किनारे नहीं है, इसी किनारे समुद्र नहीं पाए जाते हैं। ये लाओस है। ठीक है, पूछते हैं कि लाओस इसमें से कौन सा स्थलरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री है? इसमें से लाओस स्थलरुद्ध देश है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम आएंगे यहाँ नीचे कंबोडिया। यहाँ पर आएंगे, कंबोडिया आ गया। ठीक, उसके बाद यहाँ वियतनाम आएगा। ठीक, ये आ गया सिबल, वियतनाम आ गया। वियतनाम अमेरिका में युद्ध हुआ था, और इसमें अमेरिका ने इस पर करोड़ों बम गिराए थे, लेकिन अमेरिका इसे जीत नहीं पाया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये वाला हमारा मलेशिया है। मलेशिया का 2 पार्ट है, पहले एक बड़ा था इनमें। ठीक है, विवर्तनिक कारणों से ये अलग 2 पार्ट में हो गया। ठीक है, 2 पार्ट में हो गया, समुद्र यहाँ चला गया। ठीक, ये साउथ चाइना है पूरा,
और चीन कहता है हमारा पूरा यहाँ तक है। ठीक, तो ये अलग हो गया। और उसके बाद इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मलेशिया, दोनों मलेशिया है। ठीक है, आधा पार्ट वहाँ है, आधा पार्ट यहाँ पर मलेशिया का है। ठीक है, उसके बाद ये मलेशिया से ये छोटा सा एक देश निकला है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर का नाम सुना है? सिंगापुर एक छोटा देश है और बहुत विकसित देश है, छोटा बहुत है। और यहाँ पर खेती वगैरह कुछ नहीं होती है, कोई खनिज वगैरह नहीं होता है, बस खाली पर्यटन है और होटल कारोबार अधिक होता है। ठीक, तो ये तुम्हारा है सिंगापुर है, ये सिंगापुर, राजधानी क्या है? सिंगापुर है राजधानी। इसके बाद ये भी मलेशिया है और यहाँ पर एक देश है ब्रुनई। ठीक है, ब्रुनई है। यहाँ का सुल्तान जो है, जो यहाँ का सुल्तान है बहुत ही शौकीन है, सोने के जहाज रखता है, सोने का कार रखता है, सोने का महल में रहता है। ठीक है, तो बहुत शौकीन है वो, सोने का सब कुछ, सोने का लैट्रिन महल हो जाता है सोने का। ठीक है, बहुत पैसा है, राजशाही है, इलेक्शन होता नहीं है तो वही लोग राजा बना करते हैं, वो राजा बने, उनका बेटा राजा बना, उनका बेटा बना। ठीक है, तो बना करते हैं। तो ये ब्रुनई है। उसके बाद हम आएंगे, ये नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला सब, ये सब कौन सा है? ये सब इंडोनेशिया है। ये विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है, इसमें कम से कम 13,000 से ज़्यादा द्वीप है, लेकिन मुख्यतः 4 हैं: जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिवीज। जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिवीज। ठीक है, मुख्यतः 4 द्वीप मिलते हैं यहाँ पर। और वैसे कितना है? 13,000। ठीक है, 1000 से ऊपर है। अब ये हो गया है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर, ये कौन सा हमारा है? ये फिलीपींस है, ये फिलीपींस है। फिलीपींस है, राजधानी मनीला है। एशिया में सबसे ज़्यादा ईसाई अगर रहते कहीं पर हैं, ये फिलीपींस में रहते हैं। 90% से ऊपर ईसाई फिलीपींस में रहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? अपना एक संगठन बनाया। ठीक है, एक संघ बना लिया जिसका नाम था आसियान। आसियान। ठीक है, ऐसे आप करेंगे पहले साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो साउथ ईस्ट एशिया इतना करेंगे, सी याद कर लेंगे पहले। सी मैंने होता है क्या? समुद्र होता है, तो सी समुद्र में सब है, सी साउथ ईस्ट एशिया। आगे लगा देंगे यन, हो जाएगा सीन। सीन रखो बस, साउथ ईस्ट एशिया नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। अब आगे लगा देंगे ए, संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियाई नेशन, दक्षिणी पूर्वी ठीक है देशों का संगठन, एशियाई देशों का संगठन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशिया, एन से नेशन, इसका मतलब होता है राष्ट्र। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो क्या हुआ? 8 अगस्त 1967 को इनमें से कुछ मतलब 5 देशों ने एक संघ बनाया, इसका नाम था आसियान। 5 देशों ने, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस ने। ठीक है, इन्होंने एक मिलकर एक संघ बनाया। तब 5 थे, लेकिन बाद में फिर जुड़ते गए। जब कोई चीज़ सफल हो जाती है तो लोग उसमें जुड़ने लगते हैं। जैसे तुम लोग हो, अगर कोई इंसान के पास जैसे नौकरी नहीं पाए हो, तुम लोग वाले कोई भी है, तो अभी तो तमाम रिश्तेदार तुम्हारे पास कम होंगे। जब नौकरी पा जाओगे ना तो तमाम रिश्तेदार निकल आएंगे, तमाम लोग आ जाएंगे, हम तुम्हारे वो, हम तुम्हारे वो। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी बन जाती है तो उसके पास तमाम दोस्त बन जाते हैं। तो देखा कि सफल हो गया तो तमाम सब जुड़ते गए। और किसी भी संगठन का एक ही ध्येय होता है कि एक दूसरे की हेल्प करना, चाहे आर्थिक, मेन आर्थिक होता है, आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये कौन संघ है? आसियान। कितने कंट्री हैं?
कितने कंट्री हैं? वर्तमान में कितने कंट्री हैं? 10। शुरुआत 5 से हुई थी और अब 10 हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967। इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। आसियान दिवस, ठीक है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान दिवस। 3-4 बातें निकल के आई। साउथ ईस्ट एशिया में कितने कंट्री हैं? 10। शुरू कितने थे? 8 अगस्त क्या मनाते हैं? आसियान दिवस। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, अब देशों का नाम बताइए। अब देखो विस्तार से, मतलब एक लाइन से। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है, हो गया। अब सबका नाम बताओ पूरे। सबका नाम देखो, 18 कंट्री हो गए ना, 10 और 18। अब देखो 18 कंट्री का नाम आ जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड और क्या देखो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। याद हो गया ना? 4-5 दिन याद कर दो, 6-7 बार कहो, ठीक है, याद रहेगा। कोई चीज़ 4, 5, 6, 7 बार कहो लगभग याद रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्री हैं और साउथ एशिया में 8 हैं, और ये सार्क है और ये आसियान है। तो इतना मिले कितना हो गया? 18 कंट्री हो गए। ठीक है, और ये थाईलैंड सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं इसको। ठीक है, इंडोनेशिया मुख्यतः 4 द्वीपों से, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सुलीवेस से बना हुआ है। ठीक है, और ये मलेशिया है, राजधानी कुआलालंपुर है। हाँ, इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। ये जकार्ता में है। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक, अगर वे पूछेगा आसियान के बारे में तो हो जाएगा ना। 8 अगस्त 67, 10 कंट्री, जकार्ता। ठीक है, इतना रखना बस।